देखो बच्चों, मैकेनिक्स में सबसे मेन स्टार्टिंग में, मतलब मैकेनिक्स के दो बेसिकली पार्ट्स है, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। बराबर है? तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन का स्टडी करते हैं, वी ओनली स्टडी मोशन इन काइनेमेटिक्स, एंड इन डायनेमिक्स वी स्टडी रीजंस बिहाइंड मोशन। मोशन के पीछे क्या रीजन है, मोशन के पीछे रीजन क्या होता है, मोशन के पीछे फोर्स रीजन होता है, एनर्जी रीजन होती है, मोमेंटम हो सकता है। तो इन सब सारी चीजों का स्टडी हम डायनेमिक्स में करेंगे। काइनेमेटिक्स में वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन मोशन। समझ में आ रहा है? ओनली मोशन। जैसे पार्टिकल एक पॉइंट पे था, फिर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, तो कैसे गया, राइट? उसकी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, कितना टाइम लगा उसको जाने में, फिर वापस आया, वगैरह वगैरह। तो मोशन का जो पार्ट है, क्यों गया ये हम नहीं पूछेंगे, वो जा रहा है, बस वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो वो कितने स्पीड से जा रहा है, कितने जल्दी जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वगैरह 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 चीजें हम मोशन में पढ़ेंगे। सो मोशन में जो कंसेप्ट हम डेवलप करते हैं, देखो अभी क्या है कि फिजिक्स में सबसे डेंजरस चीज क्या, आप वो समझ लो। फिजिक्स में सबसे डेंजरस चीज है हाफ लर्न कंसेप्ट। मतलब कैसे? जैसे कि कोई पॉइंट, कोई कंसेप्ट आप सीखते हो, लेकिन पूरा कंप्लीटली नहीं सीखते उसको अच्छे से। मतलब क्या कि आपको उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसको जानते हो, लेकिन फिर भी दिक्कतें आती है। ये होता है जब आप कंसेप्ट को पूरी तरीके से अच्छे से नहीं समझते। सो माय फोकस इज गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। वेल राउंडेड कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब उसका किधर भी, कैसे भी, कहाँ भी एप्लीकेशन आ जाए, अपने को पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार हाँ, इसका मतलब ये है और इसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है? ओके। अब मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से? देखो, सबसे पहले काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या देखेंगे? काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है? उसके बाद मोशन इन टू डायमेंशन, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जो रिलेटिव मोशन का पार्ट है, वो रिलेटिव मोशन का पार्ट पढ़ाने से पहले अपने को वेक्टर्स भी देखना पड़ेगा, तो अपन वेक्टर्स भी देख लेंगे। और मोशन इन वन डायमेंशन करते करते मैथ्स के छोटे मोटे जो बेसिक कंसेप्ट अगर इन बिटवीन आ भी गए, सर तो आपको एक्सप्लेन कर ही देंगे, मे भी आपको जरूरत पड़ी तो बता दूंगा। ठीक है? व्हेनेवर आई फील नेसेसरी। महेश ने लिखा है जिनको चैट से डिस्टर्ब होता है, ऊपर म्यूट का ऑप्शन भी है। बच्चों, जिसको चैट से दिक्कत आ रही है ना, तो चैट के लिए म्यूट का ऑप्शन भी है, ऐसा महेश का कहना है। ठीक है? एक मिनट मैं भी देख लेता हूं। अगर आप, वैसे चैट को भी आप बंद कर सकते हो। ठीक है? थोड़ा सा आपको भी टाइम लगेगा वैसे, थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए इसके साथ। एक बार आप कंफर्टेबल हो गए ना, तो अब मेरी बात मानो, बहुत सही रहेगा। सर चैट बंद कर दो। अरे चैट बंद कर दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन क्या बात कर रहा है? आपके डाउट्स नहीं पता चलेंगे ना मेरे को। चैट से कैसा, किसी का माइक वगैरह चलता नहीं है। ठीक है, मैं चैट प्राइवेट कर देता हूं, सिर्फ मेरे साथ बात कर पाओगे आप। ठीक है? होस्ट ओनली कर दिया मैंने, मतलब अभी जो भी आप पोस्ट करोगे वो सिर्फ मुझे दिखाई देगा। ठीक है? ओनली आई विल बी एबल टू सी इट वॉट एवर यू पोस्ट इन द चैट सेक्शन। ठीक है? चलो अभी शुरू करते हैं। कुछ भी दिक्कत है, कोई डाउट है, बिंदास बोलो यहाँ पे। ओके? अपने को प्रॉपर प्लानिंग से करने का है सब कुछ। अब देखो, मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहले, और जैसे कि ये रिपीटर का बैच है, ठीक है, सारे रिपीटर के स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है। आई नो बहुत से डाउट से, बहुत से प्रॉब्लम से, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आपने को सिलेबस जिस टाइम में कवर करना है उसको भी माइंड में रख के करूंगा। ठीक है? ओके। देखो, मोशन में सबसे फंडामेंटल, सबसे फर्स्ट 5 बेसिक कंसेप्ट है। एक है डिस्टेंस कवर्ड, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, दिख रहा है लिखा हुआ, ये स्लो आ रहा है ना ऊपर, ये जूम में हमेशा स्लो लेता है। फिर उसके बाद स्पीड, फिर उसके बाद आता है वेलोसिटी,
और उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। दीज आर द 5 बेसिक कंसेप्ट्स इन मोशन। मोशन में सबसे बेसिक कंसेप्ट ये 5 है, शुरुआत यहां से होती है। इन 5 बेसिक कंसेप्ट से हम शुरुआत करते हैं। ओके, एक कंसेप्ट है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। मैं आपको वन बाय वन एक एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान दो। वैसे आप में से कुछ लोग इसको ऑलरेडी जानते भी होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ना, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट ले लो। हाउ डू वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को तो अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ऐसे पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, तो ये जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, अभी के लिए यूनिट्स डायमेंशन का बस आप इतना समझ लो कि एसआई यूनिट्स में, जो इंटरनेशनल यूनिट्स है जो सेटअप किए हुए ऑलरेडी, जो सब लोग फॉलो करते हैं, उसमें लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है केजी और टाइम का यूनिट है सेकेंड। ये यहां तक आपको पता है, बस काफी है। यूनिट्स डायमेंशन चैप्टर जब आप अलग से पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कोई टेंशन नहीं, तो उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे। ओके, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में मेजरमेंट करोगे, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट देखना पड़ता है, फाइनल पॉइंट देखना पड़ता है। इन बिटवीन पार्टिकल ने क्या किया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। पार्टिकल ने आधे मध्ये काय काशी केली, तो इकडे गेला तिकडे गेला, आपल्याला काही देणं घेणं नाही है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, स्टार्ट टू एंड, बस वही देखने का, वो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस में भैया पाथ मैटर करता है। डिस्टेंस में पाथ मैटर करता है, ठीक है। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। ये क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कौन सा लेंथ लिया? ये वाला लेंथ है ना, तो ये आपका डिस्टेंस कवर आ जाएगा, बराबर है। ये जो एल जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। अभी मुझे एक बात बताओ मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड आई वांट यू टू आंसर मी दिस क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन जिसमें पार्टिकल का मोशन हो रहा है, मतलब पार्टिकल जब मोशन में आएगा तो वो एक साथ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कवर करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, डिस्टेंस भी कवर करेगा। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है क्या कि पार्टिकल ने कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल ने कवर किया हुआ डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए? इज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन पॉसिबल? देखो मैक्सिमम लोग यस बोल रहे हैं, मैक्सिमम सचिन, रुचा, ऋतुजा, आकांक्षा सब बोल रहे। आकांक्षा इज सेइंग मे बी नहीं, पॉसिबल है। यस, पीयूष ने राइट बोला। स्ट्रेट मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन की मोशन होगी तो उसमें जो डिस्टेंस कवर होगा और जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम कवर होंगे। इसीलिए मोशन इन वन डायमेंशन में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कभी वो डिस्टेंस वर्ड यूज करते, कभी डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब उनका मतलब दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी जब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता है तब डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है, डिस्टेंस अलग हो जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं। कभी कभी बच्चों को क्या हो जाता है कि वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो दोनों एक ही होंगे ना। हाँ, पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की तो फर्क आएगा। ओके, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल, देखो इज इट पॉसिबल कि मूविंग पार्टिकल ने कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा है?
डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो डिस्टेंस से ज्यादा है। देखो पीयूष बोल रहा है नेवर, चैतन्य भी बोल रही नो, सब लोग नो बोल रहे हैं। करेक्ट बात है। पार्टिकल ने कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता ना। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही यही है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आप यहाँ पे ऐसे 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 करके जाओ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यार हमेशा ज्यादा ही रहेगा या फिर इक्वल हो सकता है मैक्स टू मैक्स। दिस इज द एप्रोप्रिएट रिलेशन। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, किसी को बात करनी है तो यू कैन रेज योर हैंड, या चैट में भी आप बोल सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, ओके चलो भाई अगले पॉइंट पे। ये हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेसिक आइडिया। अब आते हैं अपन स्पीड और वेलोसिटी पे। स्पीड एंड वेलोसिटी मराठीत म्हणायचं तर गती आणि वेग। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट है भैया, ध्यान दो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी डिस्टेंस के प्रॉपर्टीज है वो स्पीड में आ जाएंगे, जो डिस्प्लेसमेंट के प्रॉपर्टीज है वो वेलोसिटी में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। ये आ जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, ये बात तो आप लोग जानते हो, दिस यू नो। अरे ये नाम क्यों गलत डालते हो यार? कल से ना मैं आपको एक मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं कि कल से आप अपने मोबाइल का नाम मत यूज करो, उसमें आप अपना खुद का नाम यूज करो। जैसे पीयूष ने खुद का नाम यूज किया, प्राची, प्रणव, तो मुझे समझ में आएगा, मुस्कान, महेश, मानसी। अब यहाँ पे किसी का OnePlus A30 10 है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन है कि नहीं? रेडमी डाला हुआ है किसी ने, ऐसा मत करो। आपका नाम आना चाहिए वहां पे, तो मुझे पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। ओके, अभी एक एक ने नाम क्या है, E6BCF32 है। अब ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, कल से जब आओगे आप तो आप अपना नाम यूज करो, बस दैट्स इट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जब भी आप मीटिंग में एंटर करते हो ना, तो मीटिंग में एंटर करते वक्त ऑप्शन होता है कि वीडियो और ऑडियो आप दोनों ऑफ रख सकते हो, तो उससे बाकी लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे तो मैंने मेरा वीडियो स्पॉटलाइट करके रखा हुआ है, लेकिन आप चाहो तो मेरे वीडियो को आप पिन कर सकते हो, ऑप्शन होता है। ठीक है, ठीक आहे, मी व्हॉट्सअपवर अभिजित म्हणतोय की सर व्हॉट्सअपवर इन्स्ट्रक्शन एकदा टाकून द्या, तर मी व्हॉट्सअपवर एकदा इन्स्ट्रक्शन टाकूनच देतो। ठीक आहे, चालेल, ओके। तर स्पीड असतं स्केलर आणि वेलोसिटी असते वेक्टर। आता बघा, हा जो रेटचा कन्सेप्ट आहे ना, हा खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे फिजिक्स मध्ये। रेट कुठला कन्सेप्ट? रेट, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कसा फाइंड करायचा? एकदम इंपॉर्टंट कन्सेप्ट आहे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, कारण आहे ना फिजिक्स मध्ये खूप साऱ्या क्वांटिटीज कंटिन्युअसली चेंज होत राहतात। खूप साऱ्या क्वांटिटीज कंटिन्युअसली चेंज होतात। पोझिशन चेंज होते, वेलोसिटी चेंज होते, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होतंय, मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होतंय। मग आता ह्या गोष्टी चेंज होत आहेत, त्या किती रेटनी चेंज होत आहेत हे जाणून घेण्यात आपल्याला खूप इंटरेस्ट है। ये समझने में हमें खूब इंटरेस्ट है, कि हमें बहुत इंटरेस्ट है कि यार कोई चीज चेंज हो रही है तो कितने रेट से चेंज हो रही है। तो ये जो रेट का कंसेप्ट है ना फिजिक्स में, बहुत फोकल कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो रेट कैसे फाइंड करते? रेट ऑफ चेंज, देखो सिंपल, किसी भी चीज का चेंज होने का रेट कैसे निकालोगे? रेट ऑफ चेंज
ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको y का चेंज होने का रेट निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो वो आप रेट कैसे निकालोगे? चेंज इन y दैट इज डेल्टा y अपॉन चेंज इन x दैट इज डेल्टा x। उसमें कितना चेंज हुआ डेल्टा y, x में कितना चेंज हुआ डेल्टा x, इसका जो भी रेशियो आएगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सिमिलरली यहाँ पे स्पीड क्या आएगी? स्पीड आएगी रेट चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि मे बी ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, आप में से कोई सोच रहा होगा कि क्या सर बच्चों के कंसेप्ट ले रहे हैं आप, ये क्या बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं। ठीक है, देखो मैं अभी फ्लो में आ रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। आप जिस लेवल पे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो मैं उस लेवल तक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी फ्लो में आने के लिए ये बेसिक बेसिक चीजों को कवर करना पड़े। ऐसा ना हो कि कोई बेसिक पॉइंट छूट जाए और बाद में कोई बोले सर तो ये इसके बारे में तो बात हुई नहीं थी, और मैं मान के चलूं कि यार ये तो आपको पता ही होगा। दैट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। पता है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अभी मुझे इतनी आदत हो गई है बेसिक चीजें बताने की, तो कभी कभी मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन इवन साइन 30 1/2 होता है ये भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि क्लास में कभी कभी कोई बच्चा पूछ भी लेता है कि सर वो साइन 30 की वैल्यू कैसे लिया आपने? तो साइन 31/2 होता है, ऐसा होता है मेरे साथ, इसलिए मैं सारी छोटी छोटी चीजें भी बोलता हूँ। ठीक है, और आपको भी ना कोई भी छोटी सी चीज पूछनी है, एकदम छोटी सी भी, कितना भी छोटा दिक्कत हो बिंदास पूछो। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो उसमें मतलब आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, मतलब तुम्हाला असं वाटायला नाही पाहिजे काही, संकोच करू नका, बिनधास्त विचारा। ठीक आहे, तुम्हाला येत नाही म्हणून तर तुम्ही शिकण्यासाठी आलात ना, तर छोट्यातला छोटा पॉइंट जरी, पण फिजिक्सची रिलेटेड बरं का, नाहीतर बस दुसरं काही विचाराल मला। ठीक है, ओके। सो मैं आपको बता रहा था कि रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रुचा is saying कि no question is silly. Yes, you are right. No question is silly. Only the person who is asking is silly. Okay. Okay, jokes aside, तो रेट होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यार तो स्पीड क्या हुई आपकी? स्पीड हो गई डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा t। तो यार भैया ये होता है मीटर पर सेकेंड और ये भी होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों मीटर पर सेकेंड है, दोनों का यूनिट, लेकिन इसका मतलब नहीं दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी। अब इस पे अगर इसके बेसिस पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछना है तो आपको कैसे पूछेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। एक पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वो इधर गया 1 मीटर, फिर 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 इधर गया 1 मीटर, और फिर इधर गया 1 मीटर। आप कहोगे सर क्या 1 मीटर लगा के रखा है? बात खत्म, यहां पे गया वो। आपको पूछेंगे ये बताओ कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, और ये बताओ कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं कि आप बताते हो? चलो आप में से कोई बताओ। ऋतुजा, चैतन्य, शेख, सचिन, देवेश, सब लोग बोल रहे कि डिस्टेंस 7 मीटर है। देखो देवेश का कहना है कि डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, और उमंग का कहना है कि डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। प्रणव का भी कहना है कि डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। उमंग तो 5 बोल रहा है, सॉरी। ऋतुजा भी बोल रही है कि 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। अर्शन भी बोल रहा है कि 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। भाई सोच समझ के बताओ, जल्दबाजी मत करो, नो रश। ठीक है, 1 मीटर, दिव्या 1 मीटर कैसे होगा बेटा? समीर ने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है। समीर 3 मीटर तो नहीं होगा भाई, बहुत अलग अलग आंसर दे रहे बच्चे। रुको 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 रुको, अभी मैं बोलता।
अच्छा, वैष्णवी सेइंग क्वेश्चन फिर से बोलो। वैष्णवी क्वेश्चन ऐसा है बेटा, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया फाइंड करने का। पार्टिकल ने यहां से शुरू किया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। कौन सी इनिशियल है? ए। और कौन सी फाइनल है? बी। ए इनिशियल है, बी फाइनल है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है कि डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। अमोल इज सेइंग 4, समीक्षा इज सेइंग, भाई बहुत अलग अलग आंसर दे रहे सब लोग। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। यू आर गिविंग मी वेरी डिफरेंट आंसर्स, लेट मी एक्सप्लेन। देखो भाई, इधर देखो, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। यहां तक पूरा हो जाएगा 4 मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो क्लियर है। ठीक है, और ये देखो, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो ये यहां तक हो जाएगा 3 मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इन बिटवीन पार्टिकल ने क्या क्या मैटर नहीं करता, इन बिटवीन क्या क्या पार्ट, डिस्प्लेसमेंट निकाला, सीधा ज्वाइन करो, ऐसे सीधा ज्वाइन करो। भैया सीधा ज्वाइन किया, अब तुम देख सकते हो क्लियर कट, क्लियर कट देख सकते हो तुम कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर। तो भैया डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। समझ में आ गया आप लोगों ने क्या गलती की। और रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में पाथ मैटर करता है। तो पाथ में कितना कवर हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मीटर उसका डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, फिजिक्स में ना, मतलब नीट के लिए फिजिक्स क्रैक करने के लिए क्या जरूरी है, लेट मी टेल यू। नीट में फिजिक्स क्रैक करने के लिए क्या जरूरत, दो चीजें चाहिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज कीप इन माइंड टू थिंग्स। दो कौन सी चीज है? एक है आपका फिजिक्स, हाउ टू क्रैक नीट, ये मेरा फॉर्मूला है। हाउ टू स्कोर 120 to 160 इन फिजिक्स, ये मेरा फॉर्मूला आपको बोलता हूँ। सीक्रेट फॉर्मूला किसी को बताओ मत, ठीक है, एकदम सीक्रेट फॉर्मूला है। अच्छा, ऋतुजा इज सेइंग डिस्प्लेसमेंट एक बार बताओ। अच्छा, ये फॉर्मूला बताने से पहले डिस्प्लेसमेंट एक बार बोल देता हूं मैं ऋतुजा को। ऋतुजा बेटा ये देखो, बेटा ये 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है। तो बेटा ये देखो ना आप, ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 मीटर हो जाएगा ना ऋतुजा? देखो ये 1 मीटर, ये एक, ये एक, ये एक, कुल मिला के ये 4 हो जाएगा। एम आई राइट? ऋतुजा रिप्लाई करो बेटा मेरे को। और ये देखो, ये 1, ये 1, रुको ये, सॉरी, देखो ये 1, ये 1 और ये 1। तो बेटा ये ऐसे देखो, तो ये 1, ये 1 और ये 1, तो बेटा ये 3 हो गया ना? ओके, 3 हो गया ये। तो ये 3 और ये 4, तो उस हिसाब से ये 3 और ये 4, ये पाइथागोरस। और पाइथागोरस थ्योरम तो यार अपन, जब आप अपन जूनियर केजी में थे तब से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। यही से तो अपनी शुरुआत हुई थी मैथमेटिक्स की। ओके, चलो हाँ, मैं फॉर्मूला बता रहा था, भूल ही गया मैं। आई वॉज गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट फॉर्मूला टू स्कोर मोर देन 120 टू 1 अप टू 160 इन फिजिक्स। ठीक है, हाँ, सीक्रेट फॉर्मूला ये है भाई। सीक्रेट फॉर्मूला ये है, दो चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, एक होता है एक्यूरेसी और दूसरी होती है स्पीड। और जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक्यूरेसी, और दूसरी चीज होनी चाहिए आपके पास स्पीड। एक्यूरेसी कैसे आती है? एक्यूरेसी कंसेप्ट से आती है। जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है और जिसका कंसेप्ट का एप्लीकेशन स्ट्रांग है,
जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है और जिसके कंसेप्ट के एप्लीकेशन स्ट्रांग है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, उसके आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट आते हैं। आपकी एक्यूरेसी कम से कम 90% से ऊपर होनी चाहिए। मतलब 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए तो 9 क्वेश्चन तो करेक्ट आने चाहिए, 8 क्वेश्चन तो करेक्ट आने चाहिए, एक दो में मिस्टेक चलती है, 10 में से बोल रहा हूं मैं। 80-90% आपकी मिनिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट और कंसेप्ट का एप्लीकेशन। उसके बाद होती है भाई स्पीड। ऐसा नहीं है ना कि करेक्ट आंसर आ रहा है लेकिन 1 घंटे के बाद आ रहा है, क्या फायदा? कल डॉक्टर बन जाओगे, पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट आपको समझ में आएगा, लेकिन पेशेंट के गुजरने के बाद क्या फायदा? पेशेंट तो चला गया, अब आपको ट्रीटमेंट याद आ गया, वैसे नहीं चलेगा, राइट? तो आपको स्पीड भी चाहिए। तो स्पीड के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी भैया स्पीड ज्यादा होती है। कुछ बच्चों का कैसा होता है कि उनके पास एक्यूरेसी होती है, राइट आंसर आता है उनका, लेकिन भाई बहुत टाइम के बाद आता है, फिर उसका फायदा नहीं। कुछ बच्चों के पास स्पीड बहुत होती है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं, लेकिन आंसर रॉन्ग होते। अब देखो उसका क्या फायदा होगा फिर? तो हमें स्पीड भी चाहिए और हमें एक्यूरेसी भी चाहिए। तो इन दोनों में गड़बड़ मत करो। सबसे पहले एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन ना सबसे पहले करेक्ट तो आना चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले आप फोकस इस पे करो कि मेरा आंसर करेक्ट आना चाहिए। टाइम लगने दो शुरुआत में टाइम लगने दो, लेकिन करेक्ट आंसर आना चाहिए। फिर एक बार करेक्ट आंसर आने लग गए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग गया, फिर आप फोकस करो कि अभी मुझे स्पीड बढ़ानी है। तो मैं उसके लिए क्या करूं? तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, उसके लिए आप प्रैक्टिस करो। मानसी सेइंग कि सर कंसेप्ट तो समझ में आते हैं लेकिन उनका एप्लीकेशन कैसे होता है उसमें दिक्कत आती है। बेटा ये आपकी दिक्कत नहीं है, बहुत से बच्चों की दिक्कत है, और आपकी दिक्कत सॉल्व करने के लिए ही हूं मैं यहाँ पे। सो आई विल गाइड यू कि कैसे कंसेप्ट, सर भी आपको गाइड करेंगे, मैं भी गाइड करूंगा। कि राहुल मुझे फिर से पूछ रहा है कि सर फिर से एक बार बताओ कि डिस्प्लेसमेंट 5 कैसे आया। ठीक है भाई, बोल लेता हूँ, डोंट वरी। मैं ये मुद्दे की बात कर रहा था कि कंसेप्ट, पहले तो कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, और एप्लीकेशन कैसे करना है कंसेप्ट का। तो कंसेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है मैं भी बताऊंगा, आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके, राहुल का मैं एक बार वो क्लियर कर देता हूँ। राहुल का क्वेश्चन ऐसा है कि सर वो एक बार उतना बता दो कि वो डिस्प्लेसमेंट 5 कैसे आया। अब मैं सेकंड टाइम बता रहा हूँ राहुल। देखो बेटा, ये 1 मीटर था, ये 1 मीटर, 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 ये 1 मीटर। तो बेटा ये 1 है, तुमने शुरुआत यहां से की थी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो बेटा राहुल ये देखो ना, अगर तुम यहां से ऐसे प्रोजेक्शन लेते हो राहुल बेटा, तो इससे लेके यहां तक कितना हो जाएगा ये? बेटा ये 4 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है राहुल? और बेटा तुम यहां से इसको इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, तो ये यहां तक ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 3 मीटर हो जाएगा ना, है कि नहीं? मानते इस बात को? ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है। राहुल ओके, राहुल इज सेइंग यस। ओके बेटा, तो तुम सीधा इस पॉइंट को इधर से ज्वाइन कर दो ना बेटा इसे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 5 मीटर हो गया ना, है कि नहीं? ओके चलो, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ओके, एक इजी क्वेश्चन, एक और ऐसा ही इजी क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मुझे पता है कि आपका डेफिनेटली एकदम से आंसर आ जाएगा। देखो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। अगर पार्टिकल इजी है, इजी है, लेकिन इजी इसका मतलब उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। मुस्कान इज आस्किंग मी सर, देखो मुस्कान बेटा, डिस्टेंस इज द पाथ, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा? ये 1 मीटर, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। ये पाथ कितना कवर किया उसने बेटा? पाथ उसने कवर किया 7 मीटर। कैसे? ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, है कि नहीं? पाथ ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो टोटल 7 हो गए, 7 मीटर हो गए, और डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, बहुत इजी है, सिमिलर है, आप क्विक आंसर दे सकते हो लेकिन जल्दबाजी नहीं। पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया और इसकी रेडियस है आर, ठीक है? तो आपको यह बताना है ए से बी जाने तक डायगोनली अपोजिट डिस्टेंस कितना कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। पार्टिकल ऐसे गया है,
डिस्टेंस कितना कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन, सब लोग आंसर दे रहे हैं भाई, करेक्ट आंसर है तुम लोगों का। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा यहाँ पे भाई, डिस्प्लेसमेंट सीधा यहाँ पे चले गया, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। भैया ये आर है, ये आर है, कुल मिला के हो जाएगा ये 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। बच्चों ये स्लो राइटिंग चल रही ना यहाँ पे, मतलब मैं पहले लिखता हूँ ये बाद में दिखाई देता है, ये वायर्ड कनेक्शन नहीं है, इसके वजह से हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, मैं वायर्ड कनेक्शन करने वाला हूँ, लेकिन अभी जो अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली, उन्होंने फोन करके बोला मेरे को कि सर 15-20 दिन लगेंगे आपके ऑर्डर आने के लिए। ये एप्पल का कनेक्टर लगा के कंप्यूटर को लगाना पड़ता है, आईपैड को, और उसमें कैप्चर कार्ड भी लगता है, तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो प्लीज एडजस्ट टिल देन, फिर बाद में इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या ना, यूट्यूब पे वीडियो प्रोसेसिंग होती है तो उसमें फास्ट दिखता है, लेकिन जूम पे वीडियो प्रोसेसिंग उतनी नहीं होती, क्योंकि इंस्टेंटेनियस, जूम इंस्टेंटेनियस है ना, इसलिए। ओके चलो, मैं बोल रहा था डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r। भैया डिस्टेंस कितना आएगा, इस पाथ की क्या निकालनी पड़ेगी भाई, लेंथ। तो पाथ की लेंथ कितनी आएगी, यहां से यहां तक पाई r, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। ओके, 2πr नहीं सचिन, 2πr नहीं, क्या टमाटर पाहिजे सचिन म्हणतो 2πr, अरे सर्कल थोड़ी वो पूरा हाफ सर्कल है, जल्दबाजी मत करो यार, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। πr इज द राइट आंसर, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो भैया ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है, और जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क होगा वही स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होगा। ठीक है, आप स्पीड वेलोसिटी पे क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है। सेकंड हैंड ऑफ a clock of diameter 0.4 meter, a second hand of a clock of diameter 0.4, a second hand of a clock is, ऐसा लिखो था आरोगा, is of diameter, find its एवरेज। देखो अभी ये एवरेज नया वर्ड आ गया यहाँ पे, अब ये एवरेज वर्ड आ गया, तो एवरेज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेकेंड्स। चलो भाई ये क्वेश्चन है, अब इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, a second hand of a clock is of diameter 0.4 meter and its average, find its average speed and average velocity in 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है और 30 सेकेंड में आपको इसकी एवरेज स्पीड भी निकालनी है। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूं, क्वेश्चन इजी है इसलिए मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। रुचा जल्दबाजी मत करो बेटा, 30 सेकेंड्स बोला है, तुम जल्दबाजी कर रहे हो। रुचा आंसर 0 नहीं आएगा। डू नॉट रश, घाई कशाची यार, आपल्याला घाई करू नका। टाइम्स अप, 30 सेकंड्स हो गए भाई। बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर आया है? आप बोलो सर, आप ही बोल रहे थे स्पीड एक्यूरेसी के बारे में और 30 सेकंड ही दे रहे हैं हमको सॉल्व करने के लिए। 30 सेकंड एक्चुअली आपको सोचने के लिए। सोहेल इज सेइंग 0.7 समथिंग।
Ifra is saying 0.4 something, 0.04 प्रणव, महेश is saying 0.6. अरे बहुत अलग अलग आंसर दे रहे हैं आप लोग. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इमेजिन करो कि ये आपका क्लॉक है. मुझे पता है कुछ लोगों ने क्या क्या मिस्टेक की है. सम पीपल मेड अ मिस्टेक हियर. यहाँ पे डायमीटर दिया है 0.4. तो डायमीटर 0.4 है, तो इसका मतलब सेकंड हैंड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये सेकंड हैंड क्लॉक का डायमीटर दिया है मैंने, क्लॉक का डायमीटर सेकंड हैंड 0.2 मीटर का होना चाहिए. एक क्लॉक इज ऑफ, क्वेश्चन मुझे एक्चुअली ऐसा देना चाहिए था, एक क्लॉक इज ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर. क्लॉक 0.4 डायमीटर की है. अब देखो 30 सेकेंड्स में क्या होगा भैया? 30 सेकेंड्स में ये घूम के इधर चला जाएगा यहां तक, ऐसे यहां तक 30 सेकेंड में. मानते हो ना आप? घड्याळ समझते ना सगळ्यांना, क्लॉक समझ में आती है ना सबको. 30 सेकेंड में. तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? स्टार्टिंग पॉइंट ये था भाई ए, और फाइनल पॉइंट ये था भाई बी. ठीक है, तो ए से लेके बी तक वो चला गया, ऐसे ऐसे ही जाएगा. तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया एवरेज स्पीड वेलोसिटी इन 30 सेकेंड्स. मैंने मुझे बोला था ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड्स. सेकंड हैंड के टिप के बारे में बात कर, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा. टिप ऑफ सेकंड हैंड की बात कर रहा था मैं, टिप की. तो यार टिप इस रास्ते से जा रही है ना, तो आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो भैया एवरेज वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.4 मीटर. टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड में बोला ना, तो ये हो जाएगा 4/300. तो ये आ जाएगा 1/4 से डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और नीचे 150 आएगा, 1/75 मीटर पर सेकेंड. तो ये आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी. अगर आपका ये आंसर आया है तो आप लोग सही हो. 1/75 मीटर पर सेकेंड ये आएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी. हाँ, वेलोसिटी. एवरेज स्पीड निकालनी है तो यार स्पीड के लिए डिस्टेंस लगता है, और डिस्टेंस तो आएगा ये, और डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस है यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था पाई आर. तो पाई इंटू यहाँ पे आर कितना है? 0.2 पाई आर अपॉन टाइम. स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अपॉन टाइम. तो स्पीड के लिए अपॉन टाइम करो. टाइम कितना दिया? 30 सेकेंड्स. ये आ जाएगा, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 0.2 इंटू पाई अपॉन 30. इट इज पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 300 पाई अपॉन 150 मीटर पर सेकेंड. तो अगर ये आपकी स्पीड आ रही है तो आपका आंसर राइट है. पाई अपॉन 75 नहीं आएगा बेटा. सृष्टि सॉरी, यही आंसर आया था. वैष्णवी तो फिर आपका आंसर करेक्ट है बेटा. अर्शन कह रहा है कि सर आया था लेकिन ऐसे लग रहा था कि गलत हो गया. अरे नहीं, उतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना बेटा आप में कि आपने जो फाइंड किया वो आंसर सही है कि नहीं. तो चलो भाई, ऑलमोस्ट अभी 11 o'clock हो गए, तो आज का लेक्चर अपन यही रोकते हैं. मैंने बहुत ज्यादा कंसेप्ट लिए नहीं, लेकिन आप भी अपनी गाड़ी शुरू हो चुकी है मस्त. तो आज मैंने आपको सिर्फ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में बताया. कल मैं आपको बताऊंगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन क्या होता है. ठीक है, मतलब कल भी काफी डिस्कशन होगा. ओके, करण इज आस्किंग मी सर एक बार फिर से बताओ. बेटा करण, देखो बेटा, ये क्लॉक हैंड इधर से इधर गया ना बेटा. घड़ी है ऐसी, वो गोल गोल गोल, ये गोल घड़ी है. तो बेटा मैंने यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकाला. डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, ये 0.2 मीटर था, ये 0.2 मीटर था. तो यार डिस्प्लेसमेंट आ गया 0.4 मीटर. तो वेलोसिटी कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 0.4 अपॉन 30 सेकेंड्स, 4 अपॉन 300. सोहेल इज सेइंग सर नोट्स कैसे बनाना है रनिंग. अभी पेशकर सर का लेक्चर है, तो अभी मैं इस लेक्चर को रोकता हूँ. बाकी क्या डिस्कशन अपन कल करेंगे. ठीक है, कल आ जाओ, कल बात करेंगे मस्त. कल मैं 10 बजे प्रिसाइजली
आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल दूंगा। नेक्स्ट टाइम याद रखो कि कोई भी मोबाइल नेम वगैरह यूज नहीं करेगा, खुद का नाम यूज करेगा। ओके, चलो भाई, गुड डे एवरीबॉडी। चलो सर का लेक्चर करो आज अभी, ठीक है? लेक्चर नहीं है, हाउ इज दैट पॉसिबल? सर का लेक्चर होगा ना अभी। ओके, चलो भाई।